12th क्लास में अलंकार में आज प्रतीक अलंकार पढ़ेंगे। प्रतीक अलंकार क्या होता है इसका ज्ञान लीजिए। जहां पर प्रसिद्ध उपमा, जहां पर प्रसिद्ध उपमा को उपमेय अथवा उपमेय को उपमान सिद्ध कर उपमेय की उत्कृष्टता वर्णित की जाती है। उत्कृष्टता का मतलब होता है श्रेष्ठता, वहां पर प्रतीक अलंकार होता है। यानी कि जहां पर उपमान से भी श्रेष्ठ किसे बता दिया जाए? उपमेय को। वैसे उपमान और उपमेय में श्रेष्ठ होता है उपमान, लेकिन प्रतीक अलंकार में क्या होता है? उल्टा कर देते हैं। उपमान को तो हीन बता देते हैं और उपमेय को श्रेष्ठ बता देते हैं। अब हम पता करते हैं कि उपमेय और उपमान होता क्या। जैसे कि मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। यहां पर देखो, मुख किसके समान बताया? मुख को चंद्रमा के समान, यानी कि मुख को उपमा दी है चंद्रमा की, तो मुख हो गया उपमेय। और मुख को किसकी उपमा दी? चंद्रमा की, तो चंद्रमा हो गया उपमान। मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो मुख तो हो गया, मुख की किसको उपमा दिए? उपमा दिए चंद्रमा की, तो चंद्रमा हो गया उपमान। तो मुख होगा उपमेय और चंद्रमा होगा उपमान। या फिर मैं कहूं, जो प्रस्तुत है हमारे सामने है, जो हमारे सामने है, जो प्रस्तुत है वो होता है उपमेय, और जो प्रस्तुत नहीं है, जो हमारे सामने नहीं है, वो होता है उपमान। जैसे कि यहाँ पर मुख जो है, मुख को उपमा दिए चंद्रमा की, तो चंद्रमा हमारे सामने नहीं है, तो वो हो गया उपमान, अप्रस्तुत जिसे कहते हैं। और मुख हमारे सामने है, उसे कहते हैं उपमेय, जो प्रस्तुत है। यानी कि जो प्रस्तुत है वो होता है उपमेय, जो प्रस्तुत नहीं है वो होता है उपमान। और इनमें श्रेष्ठ क्या होता है? मुख श्रेष्ठ है, चंद्रमा श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ हमेशा होता है उपमान, या कह लो अप्रस्तुत। एग्जाम्पल के लिए मैं इस किताब के लिए कह दूं कि ये किताब तस्वीर जैसी लगती है। ये किताब, यह किताब या पुस्तक, यह पुस्तक, यह पुस्तक तस्वीर जैसी सुंदर है। यह किताब किसकी जैसी सुंदर है? तस्वीर जैसी। तो हमने यहाँ पर किसके बीच में समानता की है? पुस्तक और तस्वीर के बीच। पुस्तक को किसके समान बताया? तस्वीर के समान। तो हमारे पास प्रस्तुत क्या है? प्रस्तुत है पुस्तक, तो ये हो गया उपमेय। और इस पुस्तक को हमने किसकी उपमा दी है? तस्वीर की, तो ये हो गया उपमान। हम इसे यूं भी कह सकते हैं कि उपमान होता है, ये होता है अप्रस्तुत, और ये है प्रस्तुत। यानी जो वस्तु हमारे सामने है, जो प्रस्तुत है, उसे उपमाएं कहते हैं, उपमेय। और जो श्रेष्ठ नहीं होती है, उपमेय श्रेष्ठ नहीं होता। श्रेष्ठ कौन होता है? हमेशा उपमान। हमने पुस्तक को तस्वीर के समान सुंदर बताया, यानी तस्वीर पुस्तक से भी सुंदर है। हमने मुख को चंद्रमा के समान सुंदर बताया, यानी चंद्रमा मुख से क्या है? सुंदर है। तो उपमेय से श्रेष्ठ कौन होता है? उपमान। अब आप समझ गए होंगे कि जिसको उपमा दी जाए और जो श्रेष्ठ होता है, जो अप्रस्तुत होता है, वो हमेशा उपमान होता है। और जो हमारे सामने है, जो श्रेष्ठ नहीं है ना, तुलनात्मक दृष्टि से देखें, वो होता है उपमेय। तो मुख की उपमा, मुख को किसकी उपमा दी? चंद्रमा की। और यहाँ पर पुस्तक को किसकी उपमा दी? तस्वीर की। तो मुख और पुस्तक तो हो गए उपमेय, और इनको जिनकी ये जो उपमा दी है, एक को चंद्रमा की, एक को तस्वीर की, तो वो हो गए उपमान। ये मुख और पुस्तक तो हमारे पास सामने है, यानी प्रस्तुत है, लेकिन चंद्रमा और तस्वीर अभी हमारे सामने नहीं है, उसे कहते अप्रस्तुत। और इनमें श्रेष्ठ हमेशा क्या होगा? प्रस्तुत या अप्रस्तुत? अप्रस्तुत हमेशा श्रेष्ठ होता है, उपमान हमेशा श्रेष्ठ होता है। लेकिन इस प्रतीक में क्या कर देते हैं? उल्टा कर देते हैं, है ना। इसमें चंद्रमा की जगह मुख को श्रेष्ठ
इस तरह से। तो पढ़ते हैं हम इसको आगे।